नंदा गुरु चरण जीनाया गम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी धापचे सो गुरु कृपासी पाइया आकाह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सदगुरुदेव हैं वो आपके हैं, हमारे हैं, वो पूरे संसार के हैं। स्वामी जी ने कहा सुख व शांति सब को मिले यह उपदेश हमार सारा विश्व हमार है हम हैं सब संसार सुख व शांति सब को मिली यह उपदेश हमार सारा विश्व हमार है हम हैं सब संसार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यदि सार शब्द का स्वामी जी के यहाँ यदि आदेश हो जाए कि जो है जो पहला भूमि की जो है जो शिक्षा लेगा उससे 1 लाख रुपये, आप भेद को समझो। जो दूसरा भूमि का ज्ञान लेगा उससे 2 लाख रुपये और जो तीसरा भूमि का ज्ञान लेगा उससे 3 लाख रुपये और चौथा भूमि का ज्ञान जो लेगा 4 लाख रुपये और प्रभु से दर्शन करने का जो लेगा, मतलब 5 भूमियां हैं, हर भूमि का पैसा लगा दिया जाए 5 लाख रुपये जो लगेगा। मान लो मैं तो आपको सत्संग सुना रहा हूं, झामर झूमर में से आपको ढूंढना है, पूरा जो है लाइन लग जाएगी, पूरा लाइन लग जाएगा। सब लोग जो है सीधा बोलेगा नहीं, हमें तो सार शब्द का चाहिए। कोई पहला भूमि का उपदेश नहीं लेगा, सब इकट्ठा हो जाएगा वहां। लेकिन 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 पैसा से नहीं खरीदा जा सकता, स्वामी जी देंगे ही नहीं। आप भेद को समझो। जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। तो इसका जो है पैसा लगा दिया जाए कि 1 करोड़ रुपया जो है दीजिए, अभी ले जाइए, पूरा संसार के लोग आ जाएगा। लेकिन ये पैसा से नहीं मिलेगा,
पैसा से नहीं खरीदा जा सकता। बहुत से लोगों को भ्रम है कि स्वर्वेद महामंदिर बन रहा है। अरे विहंगम योग में जो स्वामी जी का उपदेश लिए हैं वह भी अरुझाए हुए हैं। ये विहंगम योग का उपदेश जो है सब फ्री में है। अधिकार मानव जाति सके प्रेम धारा जिन बहा। इसका अधिकारी जो है मानव जाति है। स्वामी जी पहले ही कह दिए हैं, स्वामी जी पहले ही कह दिए हैं, अधिकार मानव जाति सके प्रेम धारा जिन बहा। जिज्ञासुपनसी देहु शिक्षा करी परीक्षा रत रहा। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, ये भेद आप बूझ जाओ। पैसे से इस ज्ञान को नहीं खरीदा जा सकता है। स्वामी जी कई बार जो है आपको अपनी प्रवचन में बता दिए हैं। कलकत्ता का व्यापारी जो है स्वामी जी को बुलाया तो प्रेम तो है नहीं, नोटों की गड्डी बंडल लेकर के और गिन रहा है। और स्वामी जी को बोला कि वो जो सार शब्द गही चलू वही देशवा जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो जहाँ से अइला हो। तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा सारे शब्द गही चलू वही दिशवा। तो स्वामी जी जो है, अब स्वामी जी कैसे देंगे, क्योंकि ये पैसे से तो खरीदा नहीं जाएगा। जो है सार शब्द का उपदेश जो है पैसे से नहीं मिलेगा। पूरे संसार के लोग सुन लें, स्वामी जी ने यही कहा, यही हमारे समझ में आ रहा है। साहेब कबीर ले आई संदेशवा सारे शब्द गही चलू वही दिशवा जहाँ से अइला हो जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो जहाँ से अइला हो जहाँ से अइला हो। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। तो अल्पकाल सत्संग में जो है बोध हो जाता है। जो है साहेब कबीर अगम के वासी नहीं जाती वहाँ पाती। वहाँ पाती नहीं जाता, चिट्ठी नहीं जाता, पत्री नहीं जाती। वहां जो है आपको सूरत से जाना होता है। ऐसे सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, साहेब कबीर अगम के वासी नहीं जाती वहाँ पाती। वह पाती जाति पाती नहीं बोला गया है। वहां जो है आपको स्वयं जाना होगा, आपकी चेतना को जाना होगा, आपकी सुरति को जाना होगा,
आपके मन को जाना होगा। सीधा सीधा आप भेद को बूझो। साहेब कबीर अगम के वासी, नहीं जाती वह पाती, नहीं जाती वह पाती। तो सदगुरु के ज्ञान को जो है खरीदा नहीं जा सकता है। आप सीधा सीधा बूझ जाओ, आप सीधा सीधा बूझ जाओ, तो फिर जो है अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। स्वामी जी के ज्ञान को खरीदा नहीं जा सकता है। तो अब जो है विहंगम युग में भी कुछ लोग झामर झूमर में उलझाए हुए हैं। अरे आपके पास जो है सेवा करना है, ब्रह्म विद्या पर चार का, सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही को, सोई सेवा शिष्य नाम। तो महलय टारी मीरही, तेल फूली लगाए, छत्रपति की छार को, वायुली तौड़ाए। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो बहुत सारी भेद की बातें हैं, कुछ तो अपने आप समझ जाना चाहिए आपको। स्वामी जी को विश्व में प्रचार करना है तो धन की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है। अब इतना जो है स्वर वेद जो है ये लगेगा वो लगेगा, एक हंस को ढूंढने के लिए। देखो सदगुरु यहां पूरे संसार के लिए नहीं आता है। इस जो है धराधाम पर सदगुरु जो है केवल और केवल अपने अंशों को ढूंढता है। जो है भूले हुए जग जीव को, निज घर दी पहुँचाए, सतपथ पर दर सकरही, सदगुरु दी व कहाय। कबीर साहब ने क्या बोला? मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवी न कोई, मोको रोवे सोई जना, शब्द बीबी की होय। कबीर साहब खुद कह रहे हैं इस संसार का दुख मुझे देखा नहीं जाता। मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवी न कोई। मेरे लिए कोई नहीं रोता है, सदगुरु के लिए कोई नहीं रोता है। सब लोग संसार के प्रकृति के लिए रोते हैं। ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरा पत्नी है। अरे ये तो बीच में मिले हैं और कब छूट जाएंगे कोई पता नहीं है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। इसका मतलब यही नहीं है कि आप पति की सेवा नहीं करना, पत्नी की सेवा नहीं करना। आप भेद को समझो, यह हमारा व्यवहारिक संबंध है। नर नारी साधन करी, दोनों ही का प्रकार, अविधि निषेध कोई है नहीं, केवल प्रेमयदार। तो वहां शरीर से नहीं जाया जाता और न आज तक वहां कोई शरीर से गया है। शरीर आपका घर है, रोज बिगड़ रहा है, रोज बन रहा है। कभी सर्दी है, कभी जुखाम है, कभी बुखार है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। आपको समझ में नहीं आता है
क्या ऐसे सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, बाकी सब समझ जाते हो। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवायांध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। हिरणाकुशरा वण गयो कंसा। आप विचार करो, हिरण्यकश्यप जो है इतना साधना क्यों किया था? हिरण्यकश्यप जो है इतना साधना क्यों किया था? इतना वरदान क्यों मांगा था कि मुझे कोई मार न सके? न घर के बाहर मारे, न घर के अंदर मारे, न आसमान में मारे, न जमीन पर मारे, और न मनुष्य मारे, न पशु मारे। काहे बोला था वो रहना चाहता था। पूरा संसार जो है ये रहना चाहता है यहां, इसलिए तो महल बनाता है, अटारी बनाता है, और बनाते बनाते रह ही नहीं पाता है उसमें। अरे ये शरीर भी आपका नहीं रहेगा, तुझे काहे लिए मतलब और झाए हो। अब एक संत है तो कहते हैं कि भाई इनका तो हो गया है, नौकरी कर लिए, रिटायर हो गया, तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। ऐसे नहीं, ये सत्य यही है, सत्य यही है। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवायांध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं भी कल नहीं रहूंगा, मेरी भी ये संसार है ही ऐसा। यहां क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। बड़े बड़े महल बने हुए हैं भारत में, आप देखो ताजमहल बना है। ताजमहल नहीं है वो, तेजो महल है। अब वो विषय अलग हो जाएगा। उसको किसी ने बनवाया ना, काहे लिए बनवाया? वहां रहने के लिए बनाया। अभी शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, 30 मंजिल, 40 मंजिल, 50 मंजिल, 100 मंजिल। काहे लिए बन रहा है? वहां रहने के लिए। और जो है बनवाते बनवाते वहां रह नहीं पाते। तो ये सब छूटने वाला है। नित्य पाली पाला निगलता, काल बली संसार। काल के मुख में जा रहा, श्वास उश्वास विचार। उक्त सदाय मरण है, दृढ़ राखहु विश्वास। भजन करो प्रभु शरण में, जग से रहो उदास। आप स्वामी जी कह रहे हैं, नित्य पली पल निगलता, काल बली संसार। काल का मुख में जा रहा, श्वास उश्वास विचार। उक्त सदायस मरण है, दृढ़ राखहु विश्वास। भजन करो प्रभु
शरण में जग से रही उदास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये संसार ऐसी ही है। आप सोचते हो कि नहीं, मैं तो आप जो है जवान हो जाते हो, ताकतवर हो जाते हो। ये ताकत हमेशा नहीं रहेगी। जब जवान रहते हो किसी को दबा देते हो, गला दबा देते हो, मार देते हो, क्योंकि आपके पास अभिमान है इस शरीर का, अपने बल का, अपने ताकत का। ये हमेशा नहीं रहेगा। इस शरीर से सेवा कर लो। जाहि देह सी कर्म है, भोगा हो ये सोई दे। देह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है। किसी को मार दिया आपने, वो बदला जो है पूरा होगा। इस संसार में कोर्ट कचहरी इसमें फैसला नहीं होता है। कोई कोई एकाध फैसला होता है, बाकी तो सब झामर झूमर में ही चलता है। आप जो है केवल जो है शरीर से ही नहीं कष्ट देते हैं, लोग वाणी से भी देते हैं। आप विचार करो, जो है वाणी से भी लोग घाव दे देते हैं। पत्नी ने कुछ बोल दिया और पति ने जाकर के आत्महत्या कर ली। पति ने कुछ बोल दिया, पत्नी ने जाकर के आत्महत्या कर ली। कबीर साहब क्या बोले हैं? शब्द बोले बिचारी की, शब्द के हाथन पाव। एक शब्द सधी करी, एक शब्द करे घाव। शब्द बोले बिचारी की, शब्द के हाथन पाव। एक शब्द सधी करी, एक शब्द करे घाव। तो स्वर वेद जो है आपको संसार में जीने की भी कला सिखाती है, हर चीज सिखाती है। कोई चीज नहीं है जो स्वर वेद में नहीं है। तो आपको स्वर वेद के दोहों को याद करना है। अब एक संत है तो बोलते हैं कि जो है देखकर गाने से स्वामी जी खुश नहीं होंगे क्या? अब बताओ, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि जो है मैं देख करके गाऊंगा तो स्वामी जी खुश नहीं होंगे क्या? अब बताओ, इसका क्या उपाय बताऊं मैं? अरे देख करके फिर वहां का रास्ता आंखों से देखने वाला है नहीं, ये तो बूझने वाला है। जो भजनों में जो गाई जाती है, संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो देखकर गाने में देखो, सीधी बात आप समझ जाओ। 4 गुरु बहनें हैं, मान लो मैं बता रहा हूं आपको समझना है। अब जो आप ही बता देना कौन उसमें जानकार है। 4 गुरु बहनें हैं और उनको बता दिया गया भाई ये सामान रखा हुआ है, इसमें से सब लोग जो है 1-1 किलो हलवा बनाना है। आप भेद को समझो। 4 गुरु बहन लोग हैं और सब बोलते हैं कि मैं तो बना लेती हूं, बहुत बढ़िया बनाती हूं। दूसरी भी बोल रही है, तीसरी भी बोल रही है, चौथी भी बोल रही है। टीवी में आप देखते ही हो, वहां जो है मास्टर शेफ होता है, आज सत्संग में सुन लो। तो जो है अब एक गुरु बहन जो है वो क्या करती, फटाफट लिस्ट निकालती है
कि हलवा बनाना है तो ये सामान लेना पड़ेगा, 1 किलो बनाना है, 1 किलो से कम नहीं होना चाहिए। तो जो है वो लिस्ट निकालती है, पहले लिखेगी, फिर वो करेगी, फिर जाएगी स्टोर में। तो वो चालाक है कि ये गई और सीधा जो है वहां से बिना देखा जो है उठा करके ले आई और बना दिया। और एक पढ़ रही है कि पहले उसको पानी में गर्म करो, तो फिर ये करो, तो वो करो। तो वो चालाक है कि वो चालाक है, आप विचार कर लो। क्योंकि वहां पर जो है ये जाति पाति नहीं जाती, कैसे वहां पढ़कर कैसे जाओगे। जो है संतों चढ़ी चल नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज श्रम दियना जर तू है, ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो जो अनुभवी होगा वो तो देख लेगा कि नमक रखा है कि सूजी है कि चीनी है। अब वो तो देखते ही रह जाएगी, तो उसको फिर चीखना पड़ेगा कि नमक है कि चीनी है, गड़बड़ा जाएगा वो। तो जो चालाक होगी वो सूंघ करके ही देख ली, कैसे भी वो पहचान जाएगी। तो वैसे ही जो है पहली बार उसको आप देख लो, 1-2 बार जो है याद कर लो, अब उसके बाद से जो है गाया करो। देख करके भजन नहीं गाना है। शुरू शुरू में आप विचार करो, एक छोटा बच्चा है, उसको हम लोग सिखाते हैं और से आम, और से अनार, और से अमरूद, ऐसे पढ़ाते हैं उसको। तो उसको अमरूद दिखाते हैं, फिर उसको लिखते हैं, तो दोनों वो बूझ जाता है। बाद में अमरूद बोलने से उसका ध्यान जाता है कि अमरूद ऐसे होता है। अब वो बार बार जो है उसको जो है आप भेद को समझो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भजन जो है याद कर लो, क्योंकि वहां का रास्ता आपको अनुभव में बुझना है। पहली बार 2-3 बार जो है ऐसे गा लो, ठीक है, बढ़िया है। उसके बाद से सब लोग ये भजन याद कर लो, 5-6 भजन याद कर लो, काम हो जाएगा। पहला भूमि का 5, दूसरा भूमि का 5, तीसरा भूमि का 5, चौथी भूमि का 5 और पांचवी भूमि का 5, 25 भजन याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। 25 भजन नहीं याद कर सकते हो, कैसे सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। पास बैठो तो दुनिया भर के याद करके जो है बताता है, भैया मैं वहां थी तो मेरे माता थे, तो मेरे पिता थे, तो मेरे को पढ़ाया नहीं, तो मैंने पढ़ी नहीं, तो मेरा फिर शादी हो गया, फिर सब बताएगा एकदम पूरा A से Z तक। फिर मेरा ब्याह हो गया तो लड़का नहीं हुआ, तो लड़की नहीं हुई, सारा याद है। और गुरु का चरण और 25 भजन नहीं याद कर सकते हो, कैसे जाओगे बताओ। संतों चढ़ी चल नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। अब इसको भी देख करके आप गाओगे, संतों चढ़ी चल नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। साहिब की सेजरिया गगन महल में है। मैं आपको रोज ही बताता हूं, जहां जहां गगन आया है वो सब जो है सदगुरु का आदेश है। गगन ही द्वारे लौकलऊ की, देवा गरज झरिया, अमृत बुंद देव बरसी, निष्दीन एकी भाव। तो इसको अनुभव में भी उतारना है कि बस जो है अब देख करके गाओगे जिसका मतलब आपको ज्ञान नहीं है। अब एक बार जो है अनुभव चाहिए आपको, अनुभव में बूझना है, जो है अनुभव में बूझना है। तो अनुभव तब होगा जब आप काम करेंगी, जब आप साधना करेंगी, जब आप सत्संग में जुड़ेंगी।
अब बहुत से गुरु बहन लोग हैं, अरे जैसे ही बोला गया कोई भजन देना चाहता है तो भजन दो, तो फट से जो है शुरू हो जाओ, रुकना नहीं है। और आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भजन गाना ही पड़ेगा, बिना भजन गाए आप चढ़ ही नहीं पाओगे। सीधा सीधा बुझ जाओ, हमें तो इतना ही बोध है भाई, अब सदगुरु चाहे तो कैसे भी पार कर सकता है। लेकिन स्वामी जी बोल रहे हैं, अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुंचाऊंगा। स्वामी जी ने बोला विधिवत साधन करियो, क्योंकि स्वामी जी को भाई फ्री में तो मिला नहीं है। स्वामी जी ने 17 वर्ष जो है एक जगह रह करके जो है साधना की है। स्वामी जी अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। सदगुरु 4 प्रकार के होते हैं। एक नित्य अनादि सदगुरु, आप भेद को समझो तो नित्य अनादि सदगुरु को जो है कोई लिखना पढ़ना कोई साधना करने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप ही जानते हैं। तू कहता कागद की लेखी मैं कहता आँखिन की देखी, मशिकागद छू या नहीं कलम गही नहीं हाथ, चारों जुगन सुनाइया मुख ही जाना ई बात। तो जो है कबीर साहब ने कहा कि मैं कागज कलम कभी छुआ नहीं, अचारो जुगन महात्मा मुख ही जाना ही बात। अब पूरे संसार को मालूम है, कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं, वो ऐसे ही जो है बोलते जाते थे। तो जो है कहने का मतलब क्या है, आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, हर युग में आते हैं वो, तो वो नित्य अनादि सदगुरु हुए। उनको कोई लिखना पढ़ना वो अपने आप ही बता देंगे आपको। तो नित्य अनादि सदगुरु हो गए कबीर साहब। उसके बाद से आते हैं स्वयं सिद्ध सदगुरु। स्वयं सिद्ध सदगुरु को भी जो है वो अपने आप में ही सिद्ध है। नित्य अनादि सदगुरु हो गए, वो नहीं आते हैं तो स्वयं सिद्ध सदगुरु आते हैं। स्वयं सिद्ध सदगुरु को भी कुछ करना नहीं पड़ता, उनके अंदर में अपने आप सारी चीजें भरी रहती हैं। अब तीसरे नंबर पर आती है अभ्यास सिद्ध सदगुरु। इनको अभ्यास से सिद्ध करना पड़ता है। आप भेद को समझो तो स्वामी जी जो है, सराफल देव जी महाराज जो हैं, वो अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। साधना करके एक एक चीज को बताए हैं। आपको स्वर वेद में सारा मिलेगा। मन का बाप भी रुकेगा। स्वामी जी ने ऐसे ऐसे मंत्र उसमें दिए हुए हैं स्वर वेद में। स्वर वेद जो है इस संसार का सबसे जो है महानतम ग्रंथ है। मन जो रुकता नहीं है, आप इसको पहले रोक करके देख लो, नहीं रुकता है तो बताना। फिर मैं आपको उसमें ऐसे ऐसे मंत्र हैं, स्वर वेद में दोहे हैं, मन का बाप भी रुकेगा। मैं आपको होश हवास में बोल रहा हूं, मन का बाप भी रुकेगा। जो पूरे संसार को जो है परेशान करके रखा हुआ है, सदगुरु के पास ये इस कला है, इसकी युक्ति है। स्वर में वो है, जिसको नहीं समझ में आता है पहले मन को वो रोके। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया मना हो,
ये स्वाधीन, अन्य जुक्ति कोई नहीं लगी, सद्गुरु चरण अधीन। पहले आप रोक लो, खूब मन को रोक लो। जब नहीं रुकता है, आप परेशान हो जाना, तब जो है किसी संत के पास जाना, वो आपको बता देगा। ये सद्गुरु की महिमा है, सद्गुरु की कृपा है। आप सद्गुरु के हंस हो हंस भी हो। ये सारे जो है विहंगम युग में, या ऐसे भी होता है भैया, मन कहाँ रुकेगा। अरे मन रुकेगा नहीं, मर जाएगा ये, इसका बाप भी रुकेगा। मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है। तो आप भेद को समझो। जो है मन प्रबोधले शिष्य बना, ताही शिष्य तीन लोक, मन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। तो जो है पूरे संसार में मन की साधना नहीं कराई जाती है। सकल पंथ संसार का, मनव पवन की सगुभिद रहस्य है, मनव पवन है हाथ। मन और पवन मुट्ठी में होनी चाहिए। जब चाहो तो ये सांस की गति चलेगी, और नहीं चाहो तो बंद रहेगी। तभी तो मुट्ठी में होगा, अधिकार में होगा। जो है स्वामी जी कह रहे हैं, जी तो मानयरु पवन को, पर पुरुषारथ अधन्य धन्य सोई हंसा है, भक्ति मुक्ति सबले। तो मन और पवन को जीतना है। जिसको जीत लेते हो वो आपका अधिकार में हो जाता है। जीतने का मतलब यही होता है। जो है पति को वश में करते हैं, पत्नी को वश में करते हैं। आप सुनते हो, वो जाते हो जो क्या जादू होने के वाले के पास, फकीर के पास, बोला भैया पति हमारा बिगड़ गया है, उसको वश में करना है। पत्नी हमारी बिगड़ गई है, उसको वश में करना है। इस संसार में सब चलता है झामर झूमर। तो वो विषय अलग है। आप सद्गुरु के हंसो हंसनी हो, भेद को बुझो। पति को वश में नहीं करना है, पत्नी को वश में नहीं करना है। अपने मन को पहले वश में करो। जी तो मानयरु पवन को, पर पुरुषारथ अधन्य धान्य सोई हंसा है, भक्ति मुक्ति सबले। तो अपने मन को वश में करो, सब लोग वश में हो जाएगा। जो है जी तो मानयरु पवन को, पर पुरुषारथ अधन्य धान्य सोई हंसा है, भक्ति मुक्ति सबले। तो स्वामी जी ने मन को जीता है। स्वामी जी ने, सदाफल देव जी महाराज ने 17 साल लगे उनको मन को जीतने में। और आप चाहते हो कि आया और तुरंत मन जीत जाए। उसका भी उपाय बताए हैं स्वामी जी। पपियाटी कही नाथ जी, सलभ दीप तनुनाश, ऐसी प्रीति जो संत की, दर्शन छठ मास। तो पहले आप जो है मन को जीतो, पहले खुद जीत लो। न जीता है तब किसी संत के पास जाना, क्योंकि आपको ऐसे नहीं भी आप जो है बूझ पाओगे, वो समझ ही में नहीं आएगा। पहले जो है अपने मन को जीतो।
और जब वो नहीं जिताता है तब जो है स्वर वेद किस लिए है? स्वर वेद जो है किस लिए है? इसी के लिए तो है। गुरु विधान गुरु जुक्तिशी अष्टाचक्र रुद्र प्राण मन मारो गुरु गम्य में देह करो निष्प्राण। पूरे संसार में स्वर वेद जैसा ग्रंथ नहीं है। एक ही जगह में, बाकी सब ग्रंथ में आया है। सनातन धर्म के जितनी भी ग्रंथ हैं उसमें थोड़ा कहीं है, थोड़ा कहीं है, थोड़ा कहीं, एक जगह नहीं है। स्वामी जी जो है ऐसे नहीं बोले हैं। पूरा जो है आप विचार कर लो, एक व्यक्ति जो है 17 साल 18 साल 20 साल यदि वो मतलब खाना बनाने का काम किया हो, एक आदमी पूरा 20-25 साल जो है भोजन बनाया हो, तो वो तो कुछ भी बना देगा, क्योंकि पूरा जीवन बनाया है उसने, भोजने का काम किया है। गांव में शादी होता है, विवाह होता है, तो हम लोग हलवाई को क्यों पकड़ते हैं? आप विचार करो, खाली वही काम करता है। हम लोग तो घर में जो है गुरु बहनें हैं जो है ना 4 आदमी का खाना बना देंगी, क्योंकि 4 ही आदमी आजकल होता है। फिर 10 आदमी का खाना बनाना होता है तो कोई हेल्प चाहिए। अब मैं आपको कुछ थोड़ा प्रकृति, कुछ थोड़ा चेतन, ये जानबूझ करके मैं ले आता हूं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये अनुभव है, और स्वामी जी जो है साधना किए हैं, अनुभव में उतारा है, तब जो है पूरे संसार को बोला है। अद्भुत मार्ग जोग विहंगमा मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुंचाऊंगा। ऐसा कौन कहा है बताओ? एक कबीर साहब कहे, और जो है स्वामी जी कह रहे हैं, वो भी घोर कलयुग में। तो स्वामी जी अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। ये तो कहना आसान है कि खेती बड़ा आसान है, जो है ना धरती को गुड़ाई कर दो, उसमें बीज बो दो, हो जाता है। ऐसा नहीं है। बिजनेस करना आसान है, उधर से माल ले आओ और जो है ना 100 रुपये का या 120 रुपये बेच लो। ऐसा नहीं है भाई। नौकरी करना आसान है, जो है ना नौकरी मिल गई, जो है ना आर्मी में, उधर जाओ और आराम से रहो। ऐसा नहीं है। ये तो आपको लगता है कैसे नौकरी की जाती है, कैसे वहां अकेले दिन भर रहना पड़ेगा। कभी कभी तो 8 घंटा का ड्यूटी होता है, और कभी कभी ऐसे फंस जाएगा 2-2 दिन 3-3 भूखे भी रहना पड़ता है। तो कोई भी काम आसान नहीं है, अनुभव चाहिए। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, तो कुछ दिन देखो, ये जो है ना सत्संग काहे लिए होता है, ये भजन जो है काहे लिए होती है? भजन गाने के लिए किस लिए बोला जाता है? जब आप भजन गाओगे, जब बूझोगे तभी गाओगे। जो पाया सो गाया, तो जब पाओगे नहीं तो गाओगे कहां से? आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, स्वर वेद आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और पढ़ करके जो समझ में आएगा वही याद होगा आपको। तो जो समझ में आता है तो उसको तो उतना तो गाओ। हरि हरि जानकी
सुयश को करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है होय परम कल्याण। तो नित्य अनादि सदगुरु हो गए, उनको कोई पढ़ाई लिखाई कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप मुख से ही सारा बता देते हैं। अब मुख से बता दिया तो हमें तो उसमें करना पड़ेगा, विश्वास थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन करेंगे तो होगा। सुख में दुख में सुमिरन सब करी, दुख में करी न कोई। दुख में सुमिरन सब करी, सुख में करी न कोई। जो सुख में सुमिरन करी, दुख काहि को होय। तो बहुत से गुरुबहन लोग हैं अब जो है ना, मतलब रोती रहती हैं, और स्वामी जी जब दे देते हैं तो स्वामी जी को भूल जाते हैं। फिर उनको जो है ना, उनका घर में न वंदना होगा न आरती होगा, और सत्संग में भी नहीं जुड़ेंगी और भजन भी नहीं गाएंगी। ये देखा देखी बातें हैं। ये पहले स्वामी जी का खूब थोड़ा जो है पूजा पाठ करेंगी, और कुछ मिल जाएगा उसके बाद से भुला जाएगी। ऐसे वाले भी गुरु बहनें भी हैं, गुरु भाई भी हैं। और कबीर साहब कह रहे हैं, दुख में सुमिरन सब करी, सुख में करी न कोई। अजो सुख में सुमिरन करी, दुख काहि को होय। तो ऐसे ही है, नौकरी के लिए रोते रहते, और नौकरी मिल जाने के बाद स्वामी जी को 101 रुपया देना भी भारी हो जाता है। कैसे सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, कब बूझोगे? तू हो गया 3 सदगुरु के बारे में बता दिया। नित्य अनादि सदगुरु, उनको खाली बस बोलना है, कोई साधना वाधना कुछ नहीं, उनकी जरूरत ही नहीं है। दूसरा होता है स्वयं सिद्ध सदगुरु, वो नहीं रहते हैं धरती पर, तो स्वयं सिद्ध सदगुरु आते हैं, उनको भी ये सब करने की जरूरत नहीं रहती है। तीसरे नंबर पर आते हैं अभ्यास सिद्ध सदगुरु। स्वामी जी को इच्छा हुआ, स्वामी जी को जब ये आनंद पाए तो पूरे संसार को देना चाहे, तो देना चाहे तो भाई गुरु बनना पड़ेगा। स्वामी जी ने गुरु पद मांगा नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, स्वामी जी की मनोकामना है, स्वामी जी की इच्छा है। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। स्वामी जी चाहे होते तो वो चुप रहते, क्योंकि जिसको धन मिल जाता है वो चुप हो जाता है। इसी सभा में ऐसे ऐसे हंस हंसनी भी है, उनको माल मिल गया है, सदगुरु का चरण पकड़ लिए हैं, चुप रहते ये लोग। ये लोग चुप रहते हैं, और जिसको मिल जाता है वो और चुप हो जाता है। यही लोग सदगुरु के चोर हैं। अब देखो, एक गुरु बहन है, जुड़ती हैं, नाम नहीं लूंगा, रोज बोला जाता है भजन गाइए भजन गाइए, नहीं बोलती, चुप रहती है। काहे भाई? माल ज्यादा मिल गया है, ये खर्चा करेंगी नहीं, और जब खर्चा करेंगी नहीं तो फिर और आएगा नहीं। इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी भी है, खूब माल मिला हुआ है, चुप रहते, बोलते भी नहीं। ऐसे वाले भी हंस हंसनी है, रोज बोला जाता है भजन गाइए भजन गाइए, नहीं, बांटना ही नहीं है उन्होंने। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, स्वामी जी की इच्छा हुई
इस ज्ञान को मैं पूरे संसार को दूंगा, पूरे संसार को बताऊंगा। तब जो है उनको गुरु पद दिया गया भाई, कि अब जाओ विश्व में प्रचार करो। जब प्रचार बंद मैं कीना, झूसी प्रगट दरस तुम दीना। जगत गुरु अधिकार सुनावा, हंस उदाहरण वेद बतावा। केवल हंसों को उधारना है, सबको नहीं। 1900 है मानवी, माघ कृष्ण है पक्ष। सदगुरु मोहि अपनाइया, निजमति कर गए दक्ष। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, महिमायमी तय पार। विघ्न बहुत पर चार में, किमि बोधो संसार। ये स्वामी जी स्वरवेद में लिख रहे हैं। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, महिमायमी तय पार। विघ्न बहुत पर चार में, किमि बोधो संसार। ये स्वामी जी कह रहे हैं। तो स्वामी जी की इच्छा हुई तो उनको सदगुरु पद मिला। सदगुरु पद उनको नहीं चाहिए था, वो तो ऐसे ही जो है देना चाह रहे थे। आप भेद को समझो। कोई स्कूल में जा करके आप ऐसे ही पढ़ाओगे तो कोई बच्चा बात नहीं मानेगा आपका, और वहीं जो है आपका उसमें नौकरी लग जाए तो सारे बच्चे मानेंगे। तो स्वामी जी नौकरी करते हैं। गुरु जी रउआ नौकरी में बड़ा सुख पाइला, गुरु जी रउआ नौकरी में बड़ा सुख पाइला। तो स्वामी जी जो है पूरे भूमंडल में है। अब कोई कोई बोलता है दिखाई तो दे नहीं रहे, अनुभव में बुझना है। अनुभव गति का पंथा है, बूझत बूझत बूझ। साहिब अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो ये पूरा सदगुरु की वाणियां जो है संतों के माध्यम से पूरे संसार में तो फैल रही हैं। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। तो स्वामी जी जो है वो अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। साधना करके, अभ्यास करके उन्होंने जो पाया वही स्वरवेद में गाया है, और वही स्वरवेद का ज्ञान जो है पूरे संसार को जो है दिया जा रहा है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। अब आ जाओ जो है चौथे गुरु, वो होते हैं परंपरा गुरु। उनको भी कुछ करने का जरूरत नहीं, वो खाली घूमते रहेंगे, आपको जो है प्रचार करते रहेंगे। उनके अंदर भी जो है पूरा ज्ञान वही रहता है। बहुत से लोग जो है कहते हैं कि आप कौन सा जो है स्वामी जी का ध्यान करते। मैं जो है वर्तमान स्वामी जी का जो अभी है, मैं भी पहले कंफ्यूजन में था। तो मैंने भाई हमारे महारथी संत जी ने बताया था कि जो है आप ध्यान जो है क्या बोलते हैं सदा फलदेव जी महाराज का करिए। तो मैं उनका करता था लेकिन बोध नहीं होता था। तो फिर मैं बोला भाई थोड़ा इनका भी कर लेते हैं। तो मैंने जो है इनके चरणों की साधना किया है, और जब किया है तो वृत्ति एकदम ऊर्ध्व हो गई। ऊर्ध्व हो गई तो घर द्वार संसार भूल गया। मैं जो है 15, 20, 25 दिन तक ऐसे ही रहा, महीनों रहा,
6 महीना ऐसे ही रहा। काम तो करता था लेकिन सुधि गायब हो जाती थी। सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर, अंतराई स्थिर ठामुमी, तिल न डरी मतीर। तो आजकल तो ऑनलाइन हो गया, लक्ष्मी भी ऑनलाइन, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया, लक्ष्मी भी ऑनलाइन, माँ सरस्वती भी ऑनलाइन, और साधना तो नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। तो सत्संग भी ऑनलाइन हो गया, सब ऑनलाइन हो गया, और स्वामी जी भी जो है ये भी ऑनलाइन ही हो गए हैं। जहां चाहे तहां जो है तुरंत तू जो है, मैं तो जो है अब लगा कि इस संसार में आ ही नहीं पाऊंगा। उस समय की स्थिति थी जब मैं जो है, अभी मेरे 2 बच्चे थे, छोटे छोटे थे, तो उस समय जो है हमने पहचाना नहीं, जो है पत्नी को भी नहीं पहचाना, बच्चों को भी नहीं पहचाना, चेतना ऊर्ध्व, और फिर जो है नीचे आती ही नहीं। मेरे को दिखता था लेकिन क्या है समझ में नहीं आता था। मैं जो है, हमारे यहां सत्संग हुआ था, स्वामी जी का आगमन हुआ था, यज्ञ हुआ था, तो पर्ची उर्ची काटता था मैं, उसमें फिर दिखाई नहीं देता था, कोई कितना पैसा दिया सब भूल गया था। तो ऐसे हैं ये वर्तमान जो है आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज। तो हमें तो लगा कि अब गए संसार से, तो जो है अब नौकरी भी अभी शुरू हुई थी, 4-5 साल ही हुआ था, और फिर जो है अब दिक्कत हो गया, संसार में आ ही नहीं रहा चेतना। फिर जो है प्रभु से प्रार्थना किया, अरे मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी कहाँ जाएगी। ऐसे जब भाव आए तो फिर नीचे आ गए। अब नीचे आ गए तो आपको सुना रहा हूं, हरि हरि जन की सुयश को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो मैं तो भाई इनसे डरता रहता हूं। अब मैं खाली स्वामी जी का जो है, बड़े वाले स्वामी जी का मैं चरण का ध्यान करता हूं। अब उसमें धीरे धीरे आराम से चलता रहता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। तो 4 तरह के सदगुरु हुए, नित्य अनादि सदगुरु, स्वयं सिद्ध सदगुरु, अभ्यास सिद्ध सदगुरु, और परंपरा सदगुरु। तो स्वामी जी जो है परंपरा सदगुरु है, इनको खाली घूमना है। देने वाला जो है प्रचार वो करवा रहा है जो छुपा हुआ है, जो शरीर को जो है छोड़ करके। स्वामी जी शरीर छोड़े हैं, मरे नहीं है। बहुत से लोग विहंगम युग में आज भी भ्रम में हैं। जब स्वामी जी स्वर वेद में बोल रहे हैं, गुरु वेदान गुरु जुक्तिसी, अष्टचक्र रुद्र प्राण, मन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। तो जब स्वामी जी निष्प्राण किए तभी तो बोले वो, गुरु विधान गुरु जुक्तिसी, अष्टचक्र रुद्र प्राण, मन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। देह को निष्प्राण करने के लिए बोले हैं। मर कर फिर मर ना नहीं, उत्तम मरण कहाय, देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाए। तो समाधि लगा करके शरीर छोड़ने के लिए बोल रहे हैं।
जो है देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सब रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा। जब मैं एकदम खोल खोल करके बताता हूं, जितना हमारा समझ है वो मैं देखता हूं रिकॉर्डिंग होगा ही नहीं। बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूं, शुरू शुरू का थोड़ा थोड़ा रिकॉर्डिंग होता है, पता नहीं क्यों ऐप ही बंद हो जाता है, 1 घंटा चलता ही नहीं है, सो जाता है ये। जब असली वाली बात आती है कि गुरु के चरण में चेतना को जो है लगा करके रखना है, यही काम है, एक ही काम है। वो रिकॉर्डिंग में आएगा नहीं, झामर झूमर बताएंगे, पूरा रिकॉर्डिंग में रहता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, सदगुरु आपका है, उसका प्रेम कभी कम नहीं होता है, ये हमारे भाव होते हैं। कवने अवगुणमय गुरु जी हमारा भी सरल हो जाई बसी दूर दीस। वो दूर में बसा ही नहीं है, आपको छोड़ करके जा ही नहीं सकती। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये हमारे भाव होते हैं। भजन में जो है हमारे भाव होते हैं। सदगुरु तो आपको कभी छोड़ ही नहीं पाएगा, उनका हिम्मत ही नहीं है छोड़ दे आपको। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गई बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। तो सदगुरु से प्रीत वो करने का तरीका ही तो बताई जाती है रोज आपको सत्संग में। सदगुरु संग प्रीत जो है वह सूरत से होती है, पति संग प्रीत जो है शरीर से होता है, भाई बहन वो सब प्रेम अलग अलग है, एक ही प्रेम नहीं है। ये संसार एक ही प्रेम जानता है, जो है पति पत्नी का मिलन को ही प्रेम समझता है। प्रेम अलग अलग है, दोस्त अलग है, सखी अलग है, संत अलग है, संतों का प्रेम अलग है, उसको करने का तरीका अलग है। पति संग प्रेम अलग है, प्रभु से प्रेम अलग है, एक ही प्रेम थोड़ा है। एक गुरु बहन है जो अभी जुड़ती नहीं है, तो ऐसे ही हो रहा था, तो जो है बोला अभी आप प्रेम नहीं जाना, प्रेम जो है सूरज से होती है। तो बहुत सारी भेद की बातें हैं, हमारी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। चलिए समापन कराइए, लोग आगे चली गई ले जाता है जो है। जय सतगुरुदेव भगवान, सभी बहुत धन्यवाद।